स्वागत है। मैं जीएस के नए से में आपका स्वागत करता हूं। कल की हमारी क्लास जो थी वो मोहम्मद साहब नादिर शाह के आक्रमण तक हुई थी। इसके आगे आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौर्योत्तर का, है ना, मुगलोत्तर का, है ना। तो मुगलोत्तर का शुरू कब होता है? 1707 से। 1707 के बाद, 1707 के बाद ये क्यों? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो मुगल एम्पायर है वो एक तरह से ध्वस्त हो जाता है। और उसके बाद जो मुगलों में जो बहुत अमीर टाइप के व्यक्ति थे, सैयद बंधु लोग, है ना, सैयद बंधु जो लोग थे उनकी सत्ता शुरू होती है। और उनकी सत्ता शुरू होने के बाद यहीं से मुगल युग खत्म होकर मुगलोत्तर युग शुरू हो जाता है। और जिसको हम लोग किसमें कनेक्ट कर देते हैं? मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में इसको हम लोग जोड़ देते हैं। और 1707 से हमारा मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है। और मध्यकालीन भारत शुरू कब होता है? मध्यकालीन भारत शुरू होता है 712 में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। 712 से लगाकर 1707 तक हमारा मध्यकालीन भारत चलता है। और उसके बाद आधुनिक भारत शुरू होता है। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सबसे पहला राजा बहादुर शाह प्रथम बना था। बहादुर शाह प्रथम बना जो 1707 से 1712 तक उसने राज किया। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जहांदार शाह शासक बनता है, जिसने 1712 से लेकर 1713 तक शासन किया। इसके बाद आता है फर्रुख शियर ने 1713 से लगाकर 1719 तक शासन किया। फर्रुख शियर के बाद सैयद बंधुओं ने ही फर्रुख शियर को राजा बनाया था। और सैयद बंधुओं ने ही फर्रुख शियर को मरवा दिया। किससे? मराठा सेना से मिलकर। और रफीउद्दौला को अस्थायी रूप से सुल्तान बना दिया। अस्थायी रूप से रफीउद्दौला के सुल्तान बनने के बाद, ठीक है, उसके पुत्र मोहम्मद शाह को राजा बनाया गया। फर्रुख शियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। तो एक आपको सीरीज यहां से मिल जाती है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। ठीक है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह, ये आपकी एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, ये आपकी एक सीरीज बन जाती है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। इस सीरीज से आपको याद रखना है, ये 1707 से 12, 1712 से 13, है ना, ये 13 से 19, और ये अस्थाई 19 में कुछ महीने रहा था। और ये 1719 से 1738। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीएसआई में कि फर्रुख शियर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? फर्रुख शियर के बाद, वैसे नॉर्मली आप बुक्स पढ़ोगे तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर के बाद सीधे मोहम्मद शाह आ जाता है। रफीउद्दौला को गायब कर दिया जाता है ना। नॉर्मली पब्लिकेशन के अगर बुक पढ़ोगे तो रफीउद्दौला को हटा देते हैं। लेकिन याद रखना, रफीउद्दौला अस्थायी रूप से फर्रुख शियर के बाद राजा बना था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राजा अस्थायी रूप से कहीं भी थोड़े दिन के लिए बनते हैं, क्वेश्चन वहीं से उड़ जाता है कि फर्रुख शियर के बाद कौन बैठा। तो फर्रुख शियर के बाद वैसे पढ़ोगे तो मोहम्मद शाह आएगा, लेकिन ये हिडन सुल्तान एक तरह से आप मान सकते हो, अस्थायी रूप से बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर और रफीउद्दौला को पढ़ लिया था। मोहम्मद शाह पे हम लोग कंटिन्यू थे, मोहम्मद शाह को हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखो, मोहम्मद शाह का जिस समय शासन चल रहा था दिल्ली में, मोहम्मद शाह का शासन दिल्ली में चल रहा था। उस समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। ठीक है, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। इसके बाद क्या होता है, नादिर शाह के आक्रमण करने पर
1700 इसका करनाल का युद्ध था, सॉरी करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह जीता। ठीक है, लेकिन नादिर शाह फारसी था, नादिर शाह फारस का निवासी था। कहां का था नादिर शाह? कहां का था नादिर शाह? फारस का निवासी था। ठीक है, तो नादिर शाह है ना, नादिर शाह के बारे में हम लोग कितनी जानकारी है? 1739 में भारत आया था, है ना। जब भारत आया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह। दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह से इससे कहां पर युद्ध हुआ था? करनाल में युद्ध हुआ था। उस करनाल के युद्ध में कौन जीता था? ये नादिर शाह। नादिर शाह जीत गया था और मोहम्मद शाह हार गया था। लेकिन यहीं पे एक व्यक्ति था, निजाम। देखो, नादिर शाह जीत गया है और मोहम्मद शाह हार गया है, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली पर इस समय नादिर शाह का राज हो गया। लेकिन यहां पे क्या किया निजाम जिसने हैदराबाद बसाया था, याद है ना आपको, हमने बताया था निजाम ने हैदराबाद बसाया था, निजामुल मुल्क। कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने। निजाम ने 50 लाख रुपए देकर 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस भेज दिया। वापस भेज दिया। अब देखो, जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया तो निजाम ने क्या किया? 50 लाख रुपए उसको दे दिया। किसको? नादिर शाह को। और कह दिया कि आप यहां से जाओ। तो नादिर शाह मान गया और इस तरह से नादिर शाह आया था 1739 में, है ना, और 1739 में जीत कर 50 लाख रुपए लेकर चला गया। और इसकी नादिर शाह की मृत्यु कब हुई थी? नादिर शाह की मृत्यु 1747 में हुई। कब हुई? 1747। 1739 में आया और लगभग 1739 के लास्ट में ये यहां से चला गया और 1747 में इसकी मृत्यु हो गई। जब ये यहां से गया था ना 1739 में जब यहां से गया था, तब ये कोहिनूर हीरा, तख्ते ताऊस, है ना, तख्ते ताऊस और संगीत का जो इसने एक व्यापक स्तर बनाया था मोहम्मद शाह ने संगीत के लिए जो बनाया था, इसने समान टाइप का बोल सकते हो, संगीत का एक यंत्र बनाया था, उसको लेकर चला गया। ठीक है, तो नादिर शाह से इतनी बातें आपको याद रखनी है। निजाम ने 50 लाख देकर बोला भैया यहां से चले जाओ आप। बोला ठीक है हम चले जाएंगे। जब ये वापस गया 1739 में वापस गया, तो जो वापस जाते समय यहां से क्या ले गया था? तख्ते ताऊस ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था और संगीत की चीजें ले गया था। तख्ते ताऊस को बनवाया किसने था? तख्ते ताऊस को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना, तख्ते ताऊस को शाहजहां ने बनवाया था। और तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह। तख्ते ताऊस पर देखो, मोहम्मद शाह के समय में ये नादिर शाह यहां से ले गया, तख्ते ताऊस कहां? फारस ले गया। तो इस तरह से भारत में अंतिम मुगल कौन था जो तख्ते ताऊस पर बैठा था? मोहम्मद शाह। ठीक है, तख्ते ताऊस एक शाहजहां ने बनवाया था और हीरो से बनी एक मतलब बैठने वाला था ये। और उसके पीछे जो तख्ते ताऊस था ना, तख्ते ताऊस के पीछे देवताओं की मूर्तियां टाइप की कुछ लगी थी। ठीक है, ये भी सिंहासन टाइप का बहुत अच्छा था। ठीक है,
तो कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस लेकर 1739 में चला गया। और नादिर शाह की मृत्यु कब होती है? नादिर शाह की मृत्यु 1747 में होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये तो नादिर शाह चला गया। अब इसके बाद नंबर आता है इसका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली युग का मोती इसको कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली सबसे पहला फैक्ट है, इसे युग का मोती कहते हैं। इसे युग का मोती कहते हैं। किसको? अहमद शाह अब्दाली को युग का मोती कहते हैं। और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। ठीक है, 1742 में या 1747 में, सॉरी 1747 में अब्दाली की सेना ने ठीक है शहजादा अहमद शाह को, ठीक है शहजादा मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह, ठीक है सेना ने अहमद शाह को हराया। और कहां हराया था? मच्छीवाड़ा में। कहां हराया था? मच्छीवाड़ा में हराया को, मच्छीवाड़ा में हराया। मच्छीवाड़ा, ये मच्छीवाड़ा पंजाब में था। और ये वही मच्छीवाड़ा है जहां पे हुमायूं ने आक्रमण किया था पहले, जब सिंध से वापस आया था। और ये मच्छीवाड़ा पे आक्रमण करने के बाद ही बैरम खां और हुमायूं ने पंजाब पर मतलब कब्जा किया था। और इसी मच्छीवाड़ा पे जब युद्ध हुमायूं और बैरम खां ने लड़ा था, तो उसके बाद मोहम्मद शाह ने, एक उसका पुत्र था पंजाब के शासक था, उसी ने बैरम खां को मार दिया था। किसने? क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसने उसको हराया था। ये युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली की सेना आ गई 1747 में। अब देखो 1739 में कौन गया था यहां से? नादिर शाह। 1739 में ही आया था और मोहम्मद शाह को हराया, लेकिन निजाम ने संधि करा दी और 50 लाख रुपए देकर उसको भेज दिया। जाते समय उसने कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लेकर चला गया और 1739 में चला गया और 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अभी नादिर शाह के युद्ध के 8 से 10 साल ही लगभग हुए थे। ठीक है, 8 साल हुए थे। दूसरा आ गया अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को युग का मोती कहा गया। और जब ये आया तो 1747 में इसने क्या किया? इसके मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह को हरा दिया। ठीक है, अहमद शाह को हरा दिया। अब इसके बाद 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया। 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया। 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया, जो असफल हुआ। ठीक है, जो असफल हुआ। उसके बाद 1749 में दोबारा आक्रमण किया। 1749 में दोबारा आक्रमण किया। किसके? पंजाब के ऊपर दोबारा आक्रमण किया और अब इसने पंजाब को हरा दिया। ठीक है, दोबारा आक्रमण किया और पंजाब के सूबेदार मुइनुल मुल्क को आक्रमण किया और सूबेदार मुइनुल मुल्क को बंदी बनाया। मुइनुल मुल्क को बंदी बनाया। ठीक है, तो 1748 में पंजाब में आक्रमण किया। और जब पंजाब में आक्रमण किया तो पंजाब में आक्रमण करने के बाद ही वहां हार गया था। 1748 में हार गया और 1749 में इसने दोबारा आक्रमण किया। दोबारा आक्रमण करने के बाद पंजाब के सूबेदार मुइनुल मुल्क को इसने बंदी बना लिया। ठीक है, बंदी बना लिया। और उसके बाद पंजाब पर आक्रमण जब किया, जब इनको बंदी बना लिया, तो यहीं पे 49 में ही मच्छीवाड़ा की लड़ाई हो जाती है पंजाब में। अहमद शाह
जो मोहम्मद शाह का पुत्र था उसको भी हरा दिया। और इस तरह से पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का एक छत्र राज हो गया। अब देखो अहमद शाह अब्दाली कहां आ गया है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में अहमद शाह अब्दाली आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद मोहम्मद शाह को अधिक समय तक देखो मोहम्मद शाह जो था इसको क्या रंगीला बादशाह बोला जाता है। पहले ये फैक्ट जरूर याद कर लो भाई, जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था। मोहम्मद शाह एक रंगीला बादशाह था, ठीक है। रंगीला बादशाह होने का मतलब है ये लग्जरी और अयासी में बहुत मतलब आगे था, ठीक है। जैसे बाय द वे इसने मान लो एक युद्ध जीत लिया तो क्या होता था, कम से कम एक साल तक फुर्सत इसको, बस अपना डांस वांस कर रहा, देख रहा, मुजरा टाइप का। तो हुआ क्या कि जब इसका जो मोहम्मद शाह का पुत्र था ना, एक्चुअली में जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो उससे मोहम्मद शाह को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, ये अपने में मस्त थे। इसका पुत्र जो आलम शाह था, इसका जो पुत्र था, जो अहमद शाह था, पुत्र भी अहमद शाह था, वो हार गया पंजाब में। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण भी कर दिया, जीत भी लिया, लेकिन इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इनको समझ में नहीं आया कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण भी किया है। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो उस समय ये मतलब अपने में लीन थे। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद अहमद शाह इनका पुत्र जो था, अहमद शाह इनका पुत्र अगला शासक बना। अगला शासक बना, ठीक है। अब इसके बाद आता है अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह, ठीक है। अब देखो आप ये बोलोगे कि सर ये अहमद शाह अब्दाली में क्या हुआ, फिर वो भी तो पंजाब आ गया था। तो जब वो पंजाब आ गया तो एक वही आखिर निजाम ने उससे भी अपना संधि करके उसको भी रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया। अच्छा, निजाम ऐसा क्यों करता था? क्योंकि देखो दिल्ली की जो रियासत थी वो सबसे बड़ी थी और निजाम के हाथों में एक तरह से मोहम्मद शाह कंट्रोल में था। क्यों? एक तो उसको नादिर शाह से बचा चुका था, नादिर शाह ने हराया था, हराने के बाद 50 लाख में उसको छुड़वा दिया था। एक तो ये एहसान हो गया। दूसरा, वो जो इसका पुत्र अहमद शाह था, ये जब अहमद शाह अब्दाली से हारा था पंजाब में, बताया था पंजाब की मच्छी वाला में जब हारा था तो भी निजाम ने उसको बचाया था। तो इस तरह से निजाम अपने स्वार्थ के लिए इनका मतलब भला किया करता था कि अब इसके बाद आता है अहमद शाह। 1747 से 1753, ठीक है। 1747 से 1748 में तो हुई ना, 1748 से 1754। सबसे पहले इसने लिखो भाई अवध के नवाब सफदर जंग को, अवध के सूबेदार सफदर जंग को अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया, अपना वजीर नियुक्त किया, ठीक है। जो अवध के सूबेदार साहब थे सफदर जंग, उनको अपना वजीर नियुक्त किया। अब देखो इसके समय में नियुक्त किया, इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने
5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। ठीक है। अब्दाली का आखिरी आक्रमण, अब्दाली का अंतिम आक्रमण 1767 में था। अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1767 में हुआ। अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1767 में। और पहला आक्रमण कब हुआ था? 1748 में। ठीक है, 1748 में पहला आक्रमण हुआ था। 47-48 का टाइम पीरियड था। ठीक है। अब देखो, जब 1767 तक ही आया और 1767 तक का जो टाइम पीरियड था भाई, इसने इतनी बार आक्रमण किया, छोटी छोटी रियासतों को जीता होगा। तो इसने जब 1767 में अंतिम बार यहां भारत से गया तो अपने द्वारा जीते गए सारे शासक को रुहेला सरदार को दे दिया था। अब्दाली ने अपने द्वारा जीते सभी क्षेत्र रुहेला सरदार, एक रुहेला सरदार था जिसका नाम था नजीबुद्दौला। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला को दे दिए। नजीबुद्दौला को दे दिए। ठीक है। तो इस तरह से जो अहमद शाह अब्दाली था, 1767 में इसका अंतिम आक्रमण हुआ। 1747-48 में इसने आक्रमण शुरू किया और इस बीच में इसने जितने भी क्षेत्र जीते थे वो अंतिम में रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को देकर यहां से चला गया। ठीक है, देकर यहां से चला गया। इसके बाद देखो, जो अहमद शाह का समय था, इसके समय में एक महिला बहुत फेमस हो गई थी। उस महिला का क्या नाम था? उधम बाई। देखो, अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई, इसके समय राजमाता उधम बाई ने प्रशासनिक काम किए, ने प्रशासनिक काम संभाले। उधम बाई ने प्रशासनिक काम संभाले। ठीक है। 1754 में वजीर ने 1754 में वजीर इमाम ने मराठों से मिलकर अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। अहमद शाह को हटा दिया। अहमद शाह को हटा दिया। ठीक है, अहमद शाह को हटा दिया। अब जब अहमद शाह को हटा दिया तो उसने सुल्तान किसको बनाया? सुल्तान बनाया अजीजुद्दीन को। अहमद शाह को हटा दिया। ठीक है, अहमद शाह को हटा दिया और अजीजुद्दीन, अहमद शाह को हटा दिया और अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन या इसी को हम लोग बोलते हैं आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन या आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, इसको राजा बना दिया गया। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। अब इसका जो टाइम पीरियड था ये था 1754 से 1759, 1754 से लेके 1759।
अब देखो इसको हटा, मतलब इसको बनाया किसने था? वजीर इमाद ने, है ना। वजीर इमाद ने क्या किया, मराठों के साथ मिलकर आलमगीर को हटा दिया, और आलमगीर को हटाने के बाद अजीजुद्दीन या आलमगीर दोती को, अहमद शाह को हटा दिया और आलमगीर दोती को बैठा दिया। अच्छा, वजीर ये क्यों करता था? देखो, वजीर एक प्रकार का प्रशासनिक आदमी था, वजीर जो होता था, इसीलिए बलबन ने वजीर के पद को हटा दिया था। बलबन जो था, बलबन आपने बेटा पढ़ा नहीं है कि पहले वाली क्लास हमने पढ़ाया है कि बलबन ने सबसे पहले आके वजीर के पद को हटाया था, क्योंकि राजा को पता, राजा के नाम पर सभी काम वजीर करता था। बोलते ना जी वजीर वजीर जू हुजूर, ऐसा वो बोला था ना। तो बेटा जो वजीर होता था वो राजा के नाम पर सभी काम करता था, ठीक है। अब देखो, राजा भाई सिंहासन में बैठा है और जनता के बीच में कौन जाता है? वजीर। तो कभी कभी राजा को पता ही नहीं चलता कि वजीर ने क्या कर दिया है। भाई एक तरह से आप ये मान लो कि जो वजीर होता है उसके पास राजा के नाम की मोहर होती है और साइन होता है, और जहां मन होता है वो साइन मोहर लगा के राजा काम कर लेता है। सीधी सीधी बात ही मान लो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, वही मोहर लगा काम हो जाता पूरा। तो वही इनका काम था। तो वजीर, अब राजा को पता ही नहीं वजीर क्या कर रहा है। भाई वजीर बोला ठीक है हम जनता जा रहे हैं, ये काम करना है, राजा बोला ठीक है। और वैसे भी ये सब उठा टेक राजा थे, ये सिर्फ अपनी तलवार के दम पर बनते थे, ठीक है। बाकी अच्छा, इसके पहले वाला जो शासन था वो अच्छा क्यों था? वो अच्छा इसलिए था क्योंकि औरंगजेब का डर बहुत था। औरंगजेब मुंह से बात नहीं करता था, वो सीधे गला काट देता था। तो भाई आदमी को जान प्यारी होती है ना, अगर आपकी जान प्यारी है तो आप गलत काम नहीं करोगे। अच्छा, ये खुद दूसरे के हाथी कठपुतली है, तो ये क्या करेंगे? इमाम ने खुद इनको बनाया है। अभी हमने क्या लिखा यार, वजीर इमाम ने अहमद शाह को हटाकर आलमगीर को राजा बनवा दिया, और किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। तो जब इनको राजा बनवाया गया तो क्या ये इमाम के ऊपर जाएंगे नीचे? भाई नीचे काम करेंगे, भाई हमने तुमको राजा बनवाया, हमारे अंडर पे काम करो। तो सीधा सीधा ये है कि वजीर इमाम के हाथ की कठपुतली था। कठपुतली था यह वजीर इमाम के हाथ की कठपुतली था। कौन? आलमगीर दोती। ठीक है, कठपुतली था। लिखो, वजीर इमाम ने 1759 में इसकी हत्या कर दी। लियो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। 54 में इनको बनाया और 59 में खुदे टपका दिया, ठीक है। इनकी हत्या कर दी। अब देखो, इसके बाद अली गौहर, इसके बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से राजा बना। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से सुल्तान बना। सुल्तान बना। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से सुल्तान बना, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड था है शाह आलम द्वितीय का 1759 से लेकर 1806। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड क्या बेटा? लिखो हेडिंग, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806। अब ये देखो, इसने कुछ थोड़ा बहुत काम किया होगा तभी इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसका नाम अली गौहर था। इसका नाम अली गौहर था, ठीक है। अली गौहर था।
अब देखो शाह आलम जो द्वितीय थे, ये भी महाराज सिर्फ नाम के ही सुल्तान थे, ठीक है, नाम के ही सुल्तान थे। और इनके ऊपर हाथ किसका था? मराठों का, अंग्रेजों का, ठीक है। लिखो, ये नाम मात्र के सुल्तान थे, ये अमीर, देखो ये अमीरों मराठों, ये अमीरों, अभी इसी के समय बक्सर का युद्ध होगा, ये अमीरों मराठों व अंग्रेज के साथ काम करते थे, ठीक है, के साथ ये काम करते थे। अब देखो 1759, ये 1759 में बना था, लेकिन इससे पहले एक युद्ध हो चुका था। कौन सा? प्लासी, पता है? प्लासी का युद्ध हो चुका था अंग्रेजों से। किसका? बंगाल में, मीर कासिम, मीर जाफर वगैरह। अभी जब बंगाल आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज बताएंगे, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था। उससे पहले भी एक घटना हुई थी, कौन सी? काल कोठरी की घटना, 1756 में, जुलाई 1756 में काल कोठरी की घटना हुई थी। और उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये सारी घटना हुई कहां थी? बंगाल में, बंगाल में हुई थी। लेकिन उसका दिल्ली पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि जो बंगाल था वो दिल्ली से परे रियासत थी, ठीक है। बंगाल जो थी वो एक स्वतंत्र रियासत थी, है ना। मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, है ना, ये इस टाइप के जो राजा थे वो वहां पे शासन करते थे। और अंग्रेज ने वहां पे जब एंट्री की तो अंग्रेजों ने एक मतलब व्यापारी के तौर पर वहां गए, लेकिन वहां व्यापारी के तौर पर जाने के बाद वो अपने आप को राजा अंग्रेज समझने लगे, है ना। इस वजह से मुर्शीद कुली खां जो उनके वही शासक थे, तो उन्होंने क्या किया, काल कोठरी में अंग्रेजों को 148 अंग्रेजों को बंद करके उसी को दबा दिया, है ना। तो ये घटना हो गई थी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वहां गया था। ये सारा बंगाल का टॉपिक है, बंगाल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इसमें यह पढ़ना है कि जो शाह आलम द्वितीय था, भाई ये तो प्लासी के बाद आया ना, 57 प्लासी हुआ, ये तो 59 में आया। तो इसने बक्सर का युद्ध लड़ा था। लिखो, इसने बक्सर का युद्ध लड़ा, इसने बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा, इसने बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा। देखो, बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला इसके साथ थे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला इसके साथ थे, ठीक है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला इसके साथ थे। अब सबसे दूसरा पॉइंट लिखो, इसके समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भाई बक्सर युद्ध लड़ा गया, बक्सर युद्ध हार गए, हारने के बाद अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। अंग्रेजों का अधिकार कहां हो गया? दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देखो 1772 में, 1772 में सिंधिया ने 1772 में मराठा सरदार, 1772 में मराठा सरदार महादूजी सिंधिया, 1772 में मराठा सरदार महादूजी सिंधिया, महादूजी सिंधिया ने
पुनः इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पुनः इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। लिखो 1780 में रुहेला सरदार 1780 में रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया। गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया। गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया। ठीक है, गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया और गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया और 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। ये फैक्ट याद रखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं ये। देखो, अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा किसके समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। कब हुआ था? 1764 में। कौन कौन इसके साथ था? बंगाल से मीर कासिम, अवध से सुजाउद्दौला और खुद ये दिल्ली से शाह आलम द्वितीय था। 1700 अच्छा, बक्सर में दिया हार गया। जब भाई हारा तो अंग्रेजों ने इसको हटा दिया और खुद दिल्ली पर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? 1764 से 72 तक दिल्ली में रहे। 72 में एक मराठा सरदार महादजी सिंधिया थे, इन्होंने शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी पर बैठाया था 1772 में। ठीक है, उस समय वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जब दोबारा बैठाया तो दोबारा बैठाने के बाद 72 में बैठाया। 80 में क्या हुआ? रुहेला सरदार एक गुलाम कादिर, ये वही रुहेला सरदार है, वही रुहेला सीरीज है जिसको अहमद साहब अब्दाली अपना साम्राज्य देके गए थे। बताया ना, अहमद साहब अब्दाली ने 1767 में अपना साम्राज्य रुहेला सरदार को देके गए थे, है ना। ये वही रुहेला सरदार है, उनकी सीरीज चली आ रही है ना, उनके वंशज। तो इन्होंने क्या किया? इसे शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया, है ना। और अंधा जब कर दिया तो 1806 में इसकी मृत्यु हुई। देखो, 1780 में अंधा किया था और 26 साल तक भी जिंदा रहा। ठीक है, 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद राजा कौन बना? शाह आलम द्वितीय के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? लिखो, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 1806 से 1837 दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, सबसे पहला अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों के संरक्षण में बना प्रथम सुल्तान, अंग्रेजों के संरक्षण में बना प्रथम सुल्तान था। ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में बना प्रथम सुल्तान कौन था? अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, लिखो, इसका क्षेत्र सिर्फ लाल किले तक, एक मिनट बेटा, इसका क्षेत्र न लिखो, इसकी बादशाहत लाल किले तक सीमित रहेगी। इसकी जो बादशाहत थी
वो लाल किले तक सीमित रही। ठीक है, इसके बाद लिखो अकबरवती। देखो 1837 में इसकी मृत्यु हो गई। 1837 में इसकी मृत्यु हो गई। 1837 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय सुल्तान बना। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय सुल्तान बना। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय सुल्तान बना। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1865। लिखो यह है अंतिम मुगल था। यह अंतिम मुगल था। ठीक है, यह अंतिम मुगल था। देखो इसे जफर के नाम से जाना जाता था। इसे जफर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मुगल था, इसे जफर के नाम से जाना जाता था। देखो 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने कैद कर लिया। अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया और रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। और रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसमें थोड़े फैक्ट लिख लो। लिखो अहमद शाह अब्दाली। अब यहां से मुगल खत्म हो जाते है ना, मुगल यहां से आपके खत्म हो गए। लिखो थोड़े थोड़े छोटे फैक्ट लिख लो। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अब्दाली वर्सेस मराठा, अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, सैयद बंधुओं को मुगलोत्तर काल में किंग मेकर कहा गया। सैयद बंधुओं को मुगलोत्तर काल में किंग मेकर कहा गया। देखो इन्होंने 6 शहजादों को बादशाह बनाया। इन्होंने 6 शहजादों को बादशाह बनाया। इन्होंने 6 शहजादों को बादशाह बनाया। ठीक है, देखो दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह, दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह नजीबुद्दौला था। सर्वोच्च तानाशाह नजीबुद्दौला था। ठीक है, नजीबुद्दौला था।
ठीक है। तो बेटा यहां से आपके मुगल सारे खत्म हो जाते हैं, है ना। यहां से मुगल चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। मुगल शुरू हुए थे 1526 में बाबर से, है ना। एक्चुअली बाबर ने तो 1519 में ही आक्रमण, मतलब बाबर से शुरू हुआ, पहला आक्रमण 1519 में हुआ और खत्म कब हुए, ये खत्म हुए थे बहादुर शाह द्वितीय जफर से, जब 1862 में वो मर गया था। ठीक है, तो यहां से आज इस क्लास से आपकी मुगल क्लास पूरी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मराठा, सिख और बंगाल में कुछ या सिखों में कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।